सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान, सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं बाप से लव और रिगार्ड रखो, तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। साथ में माया की जंग भी उतरती जाएगी। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस चैतन्य बगीचे में कोई फूल खिलते ही नहीं, कली का कली रह जाते हैं, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वो जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पाठधारी हैं। तो बाबा कहते हैं, बड़े प्यार से प्यारा सा गीत याद किए हैं बाबा ने। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बाबा कहते हैं, ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बाबा कहते हैं, ये बेहद का घड़ी है जो इसमें थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं, नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। तो सभी धर्म में ऊंचे ते ऊंचे धर्म वाले सदा गुलाब हो। बाबा कितना ऊंचा टाइटल दे रहे हैं, सोमान दे रहे हैं कि सभी धर्मों में सबसे ऊंचा धर्म वाले हम गुलाब हैं। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टंगार है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं, ऊंचे ते ऊंचे धर्म है देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तो मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने आज बगीचे के एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा फूल, एक खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसी वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। अब देखो, मुखड़ी भी कई बच्ची है, माने कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं है। बराबर ऐसे हैं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं फूल दिखाकर। समझा जाता है इस हालत में क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसे बनना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो, कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखें। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग जाता है।
मनुष्य तो समझते हैं कलयुग भी बच्चा है, घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, अभी तुमको मुर्दे को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, नहीं तो जिन सोया तीन खोया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते हुए भी भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वो चुंबक को खींच नहीं सकती। भगते तुम्हारे भी योग से जंग निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है, तो बाप समझाते हैं। हम बच्चों को बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वो समय भी जल्दी जाएगा जो तुम किसी के सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने के बाद। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं, कहता हूं मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते हैं, बाप से बात करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है, आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास, अपना घर। इसीलिए बाबा कहते हैं, मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य यह समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखती है, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचे ते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने की। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते हैं नहीं, फिर तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य गंवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। तो बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो,
इसकी संभाल करनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेना है। अपनी चलन स्वतः प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, महावीर वो है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं वरदानी महादानी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं। निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा परम पिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।